तो आज हम सभी अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 11 में जो आपका दिग्दर्शिका वाला जो टॉपिक है उसके प्रथम पाठ वंदना को। तो आइए आज हम सभी श्लोकों को पढ़ें और उसके अर्थ को समझें। तो पहला मंत्र है विश्वानि देव शविदुरतानि पराशुभा यद भद्रम तन्न आशुभा। अर्थात विश्वानि देव, विश्वानि का अर्थ होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण देव सवितः, यहाँ पर जो रा है, रा के स्थान पर यहाँ पर विसर्गें हो जाएंगी, रूप बन जाएगा आपका सवितः। तो हे सूर्यदेव, दुरितानि अर्थात पापों को, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो दुरितानि अर्थात पापों को परासु माने नष्ट कीजिए। तो कहते हैं कि हे सूर्य देवता, आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कीजिए, नाश कीजिए। और यद भद्रम, यत माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी है, जो भी कल्याणकारी हैं, तत् न आशुभा, तत् माने वह, न माने हमारे लिए, आशुभ माने प्रदान करें। तो इस मंत्र में भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हे सूर्य देवता, हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कीजिए और जो कल्याणकारी हैं वह हमें प्रदान कीजिए। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। एक बार पुनः देखें कि हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कीजिए, या हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करने की कृपा करें और यद भद्रम, जो कल्याणकारी हैं, तत् आशुभा, वह हमें प्रदान करें। द्वितीय मंत्र देखें, ईशावास्य इदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्वजिद्धनम। अगले मंत्र में कहते हैं ईशावास्व इदम सर्वम, ईशा माने पर ब्रह्म परमात्मा का, भाष्यम माने वास है, इदम सर्वम, इदम माने इस, सर्वम माने सभी जगह। तो कहते हैं जो परब्रह्म परमात्मा का जो निवास है वह हर जगह है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हर जगह व्याप्त है। यत किंच जगत्याम जगत, यत किंच जो कुछ, जगत्याम जगत जो कुछ संसार में चर और अचर हैं, उन सभी में ईश्वर वास्यम, ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, और कहते हैं कि जब परब्रह्म परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में समाहित है, संसार में जो कुछ चर अचर वस्तुएं हैं उन सब में परब्रह्म परमात्मा का निवास है, उससे व्याप्त है। तो कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यक्तेन अर्थात त्याग पूर्वक उसका, भुंजी था माने उपभोग करें। इसलिए हम सभी त्याग पूर्वक उसका उपभोग करें। और माँ गिरधा कस्विद धनम, वो कहते हैं कि माँ माने मत, गिरधा माने लोभ करें, कस्विद धनम अर्थात किसी भी धन का। तो किसी दूसरे के धन पर हम लोग लोभ ना करें। तो कहते हैं कि यत किंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस संसार सागर में, जो कुछ इस संसार जगत में जो सांसारिक वस्तुएं हैं या संसार है, उसमें ईशावास्य इदम, इस संपूर्ण में ईश्वर का वास है। इसका तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसका हम लोग त्याग पूर्वक उसका उपभोग करें। और माँ गृधा का स्विद्धनम, किसी दूसरे के धन का लोभ ना करें, या अर्थात किसी का लोभ हम ना करें। आगे देखें, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु, इसमें परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, वंदना की जा रही है उसकी कि हे परब्रह्म परमात्मा, सहनावतु, सह माने साथ में, नाव अवतु, जब आप इसको देखेंगे तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो ना औ अर्थात यहाँ पर रूप बन जाएगा आपका नौ धन, या दूसरा बनेगा आवतु। ये आपके दो रूप बनेंगे। तो नौ माने हम दोनों के का, आवतु माने रक्षा करें। तो कहते हैं हे परब्रह्म परमात्मा, हम दोनों की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ आप पालन करें। सह वीर्यम करवावही, सह वीर्यम, सह माने साथ साथ में, वीर्यम करवावही अर्थात वीरता पूर्वक कार्यों को करें।
तो कहते हैं हे परब्रह्म परमात्मा, हम दोनों की एक साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का एक साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों साथ साथ वीरतापूर्वक कार्यों को संपन्न करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी माने तेजस्वी हो, नाव माने हम दोनों का, अवधीतमस्तु यहाँ पर आपका अवधित हो जाएगा। अवधित अर्थात अध्ययन, तो हम दोनों का जो अध्ययन है वह तेजस्वी हो, तेज युक्त हो। और माँ विद्विषावहै, और हम दोनों कभी भी आपस में द्वेष भाव ना रखें। तो कहते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ उपभोग करें या हम लोगों का पालन हो। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों साथ साथ वीरतापूर्वक कार्यों को संपन्न करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा जो अध्ययन है वह तेजस्वी हो। और माँ विद्विषावहै, हम दोनों आपस में कभी भी द्वेष ना रखें। आगे देखें अगले मंत्र में, उत्तिष्ठत जाग्रत प्रापवरान्निबोधत। कहते हैं उत्तिष्ठत माने उठो, जाग्रत जागो, प्राप वरान्निबोधत, वरान माने श्रेष्ठ लोगों के, निबोधत माने ज्ञान को, प्राप्त माने प्राप्त करो। तो कहते हैं उठो, जागो और बुद्धिमानों के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करो। आगे अगले मंत्र में कहते हैं यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। कहते हैं कि यतो यथा समीहसो हते, यतो यथा समीहसे अर्थात यतो यथा, जहाँ जहाँ से समीहत से माने चाहते हो, ततोनो वहाँ वहाँ से हमारे लिए अभयम कुरु निर्भय कर दो। अभयम माने भय से रहित कर दो। तो कहते हैं हे परब्रह्म परमात्मा, आप मुझे जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें अभय प्रदान करो। और सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, सन्य हमाने सम माने कल्याण, न माने हमारा, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजा का। तो कहते हैं कि हमारी प्रजा का भी सम माने कल्याण, कुरु माने करो, तो हमारी प्रजा का कल्याण करो अर्थात हमारी संतान का कल्याण करो। और अभयम न पशुभ्या, और जो हमारे पशु हैं, न माने हमारे, पशुभ्या माने पशु हैं, तो इनको भी अभय प्रदान करो। तो कहते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, यतो यथा समीहसे, जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमारे लिए अभय प्रदान करो। और हमारी जो प्रजा है या हमारी जो संतान है, तो उस संतान के पर कल्याण करो। और अभयम न पशुभ्या, और जो हमारे पशु हैं उन्हें भी अभय प्रदान करो। धन्यवाद।